साथियों, भाषा आर्ता की केस जीत की ओर अग्रसर है। जी हां, भाषा आर्ता केस जो पटना हाई कोर्ट में चल रही है उसकी नई जानकारी आ चुकी है। कल रात में ही हमने जो है कि आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, हम वहां पर आपको सूचना डाले थे कि हम वीडियो बनाकर तमाम वो जानकारी भी साझा करेंगे। आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको भाषा आर्ता केस की जो नई अपडेट है, नई जानकारी है, वह आपको मिल सके। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा आर्ता जो जीत की ओर अग्रसर है और जो लेटेस्ट अपडेट है इसका क्या असर पड़ने वाला है बिहार के शिक्षक बहाली पर। जी हां साथियों, जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 ये तमाम शिक्षक बहाली हुई है, उस बहाली के टीआरई 2 पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इन तमाम चीजों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको कर लीजिए। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल करंट जॉब। साथियों, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खास उद्देश्य से इस चैनल को बनाया गया है और यह जो अपडेट आप देख पा रहे हैं इस चैनल पर इसलिए आप देख पा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी टेक्निकल इशू के कारण से साहित्य आजकल का जो हमारा मेन चैनल है, आप जान रहे हैं कि उसके माध्यम से लगातार हम आपके बीच होते हैं और लगातार आपको जानकारी साझा करते रहते हैं। कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू होती है साथियों, और उस टेक्निकल इशू को कह लीजिए तो उस टेक्निकल इशू की वजह से आप तक अगर जानकारी नहीं पहुंच सकेगा तो फिर कैसे होगा। तो आपको जानकारी सही समय पर पहुंच सके इसलिए जो है इस चैनल से आपको जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम साथियों तक भी साझा कर दें। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा आर्ता की पटना हाई कोर्ट में जो रीट याचिका दायर हुई और इसकी लगातार जो है कि कह लीजिए प्रक्रिया चल रही है। और इस ओर जो प्रक्रियाएं थी, इस प्रक्रिया में आपने अब तक जो देखा है उसको हम आपको अगर बता दें तब जाकर के अब अगर अपडेट देंगे तो आप समझ पाइएगा कि क्या कुछ नया हुआ है। और ये नया जो है ना, नया तो कुछ अलगे खेल करने जा रहा है। अब इस शिक्षक बहाली की बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो मामला है एक अलग ही कह लीजिए रुख अपनाने जा रहा है और जीत की ओर पूरा अग्रसर है। जितने पेटिशनर भाई हमारे देख रहे हैं, कई पेटिशनर भाई तो हमसे जो है कि कल व्यक्तिगत रूप से संवाद भी किए हैं, हम उनको तो मौखिक रूप से भी बताए हैं, लेकिन यही है कि सैकड़ों की संख्या में पेटिशनर हैं, उन तक जानकारी कैसे पहुंचे वो तमाम बातों को जो है कि वीडियोस के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। और हम वीडियो में आगे चर्चा भी करेंगे। एक बात आप लोग भी जान लीजिए कि जो भाषा आर्ता के केस से आगे के थ्रू भी जुड़ना चाहेंगे, कई लोग कह रहे थे कि भैया हमको जुड़ना है, अगर जुड़ना चाहेंगे तो हमारा जो है कि वीडियो के अंत में या बीच में कहीं भी व्हाट्सएप का नंबर दिखेगा, उस नंबर पर आप जो है कि हमको मैसेज कर लीजिएगा और यह जरूर लिखिएगा अपना नाम और पता, साथ ही साथ मुझे भाषा आर्ता केस में पेटिशनर बनना है। यह जब आप लिखेंगे तो निश्चित तौर से हमारी टीम या हम खुद भी आपको रिप्लाई करेंगे, वो तमाम जानकारी साझा करेंगे, तब जाकर के आप जुड़ सकते हैं। जहां की आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे हैं कि भाषा आर्ता की केस को बड़े ही व्यापक पैमाने और बड़े ही रणनीति के साथ हम हाई कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय का तो कह लीजिए एक एक हिसाब पटना हाई कोर्ट से के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अवश्य मिलेगा। आइए अब सीधे चलते हैं मामले पर, क्या कुछ मामला हुआ है। भाषा आर्ता, आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 के एग्जाम के बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 आयोजित होती है और इस बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह देखने को मिलता है कि व्यापक पैमाने पर संशोधन तो एक अलग है, खेल के बीच में या खेल के बाद जो है कि संशोधन तो अलग है, वो अलग मामला। लेकिन अब उस मामले में एक और बढ़कर कदम अपनाया गया बीपीएससी आयोग के तरफ से, वह यह कि जो प्रश्न वहां पर दिए गए, वहां पर जो प्रश्न दिए गए लेकिन परीक्षा के तक में, जो परीक्षा के बाद भी कह लीजिए यह नियम तय था कि भाषा आर्ता को पास करना बिल्कुल ही अनिवार्य था। मतलब साफ शब्दों में कि अगर आप जो कि भाषा की आर्ता 9 नंबर थी, अगर वह आप पास नहीं करेंगे तो बिहार में आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मतलब कि
बीपीएससी पास शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। लेकिन हद तो देखिए, कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वह अन्याय करता चला जाएगा, अन्याय पर अन्याय, अन्याय पर अन्याय। और यही देखने को मिला है बिहार के इस शिक्षक बहाली के प्रक्रिया में। टीआरई 1 में अन्याय होता रहा, 20 से ज्यादा संशोधन हुआ, कोई कुछ नहीं ज्यादा कुछ बोला। काहे? लड़का को डर था, युवाओं को डर था, और जिस दिन युवा डर गया सोचो वह मर गया। और यही देखने को मिला है। युवाओं को बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब के द्वारा बैन कर देने की धमकी दिया जाता था, यहां तक कि बैन कर दिया जाता था, जिस कारण से कोई भी लोग जानने के बावजूद भी आवाज नहीं उठा पाते थे। खैर, ये तमाम चीजों को आप सभी जानते हैं। वहीं पर भाषा की आहर्ता को ही शून्य कर दिया गया। आप और हम जब यात्रा करते हैं रेलवे स्टेशन पर जब आप देखते हैं हिंदी भाषा को लेकर क्या कुछ कही जाती है, मातृभाषा को लेकर क्या कुछ कही जाती है, जब आप इन तमाम चीजों को देखते हैं और तब अपने आप को सोचते हैं कि हम शिक्षक बनने के लिए चले थे और देखिए बीपीएससी ने किस प्रकार से हमारे परीक्षा के बाद भाषा की आहर्ता को ही शून्य कर दिया गया, तब आपको लगेगा और महसूस होगा कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया। और यही अन्याय हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी हुआ और उसको लेकर के हमने पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर ही किया। दायर करने के साथ साथ बड़े ही कह लीजिए तो कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के साथ साथ तमाम तरह से ड्राफ्टिंग की तैयारी किया। लगातार दौड़ भाग करते करते सैकड़ों की संख्या में वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, पेटिशनर भाई जिसको हम बोलते हैं, जिसको पेटिशनर, वो तमाम अभ्यर्थियों का साथ मिला और सभी पटना हाईकोर्ट खुद पहुंच करके वो तमाम चीजों को उन्होंने देखा। वहां पर तमाम तरह से अपनी इस जो कह लीजिए संघर्ष की यात्रा को शुरुआत किया है। उन तमाम पेटिशनर शिक्षक अभ्यर्थियों ने मिलकर के अन्याय के खिलाफ और कह लीजिए तो पटना हाई कोर्ट से न्याय के लिए उन्होंने कदम को बढ़ाया। वहीं पर जो है कि हमारी फर्स्ट हियरिंग होती है भाषा आहर्ता की केस के सिलसिले में। फर्स्ट हियरिंग जब होती है तो फर्स्ट हियरिंग के बाद जो कह लीजिए सरकार से जवाब तलब किया जाता है, तो सरकार ने जो है कि अपने निर्धारित समय के अंदर जो है सरकार मतलब शिक्षा विभाग वह जो है कि जवाब देती है। और उस जवाब को हम बाकायदा पहले की वीडियो में साहित्य आजकल के चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको देते रहे। जो कोई लोग अगर नए हैं इस करंट जॉब पर, अगर आप शायद आजकल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहां पर रोजाना जो है कि अपडेट आपको मिलता रहेगा और यहाँ पर जो कह लीजिए गोपनीय जानकारी होती है वह यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, वहां पे सरकार जब जवाब दी तो जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा था हम वो तमाम बातों को पहले ही बता चुके हैं। उसमें कह लीजिए तो सरकार ने सिर्फ ये कह दिया था, अपना सारा ठिकरा बीपीएससी पर फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हुजूर हम तो कोई बदलाव ही नहीं किए हैं, जो बदलाव किया है ना वो बीपीएससी किया है और बीपीएससी को अब साक्ष्य के साथ जमा देना होगा। वहीं पर आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा, भैया उसके बाद सेकेंड हियरिंग की डेट थी, फिर क्या हुआ? तो हम बता दें आपको, सेकेंड हियरिंग की डेट थी, उस दिन बेल वाला केस लगा हुआ था और उस बेल वाले केस के कारण से क्या हुआ कि उस दिन हियरिंग तो नहीं हुई लेकिन बीपीएससी से जवाब तलब किया गया। उसको निर्धारित समय दिया गया, निर्धारित समय में उसको जवाब देना था। बाकायदा इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है या कह लीजिए हम खुद भी जो इस केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों ने बीपीएससी के तरफ से जवाब आने का इंतजार करना शुरू किया। इंतजार की हद हो गई, क्या कहें आपको, इंतजार की ऐसी हद हो गई कि आज तक बीपीएससी के तरफ से जवाब नहीं फूड़ा उनको कि क्या कुछ माननीय कोर्ट के तरफ से जो जवाब तलब हुआ है क्या जवाब दें। अब तक सबूत के साथ कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर से इसी बीच शिक्षा विभाग के तरफ से एक और जवाब आ गया है साथियों। ये जो लेटेस्ट जानकारी है हम आपको बताते चले कि एक और जवाब आया है। लेकिन इस बार के जवाब में जो बातें कही गई है वह बातों से साफ स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों की जो भाषा आहर्ता की केस है वह निश्चित रूप से जीत तो उसमें तय है। आइए हम बताते हैं कि क्या कुछ जवाब आया है। और आपको लग रहा होगा ये जवाब कौन केस में आया, तो आपको बता दें भाषा आहर्ता की केस हम खुद लड़ रहे हैं, हिंदी साहित्य को लेकर काम करते हैं, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। एक केस नहीं, आपको बहुत सारे केस की जानकारी भी नहीं होगी क्योंकि हमने दिया ही नहीं कई लोगों को। और बता दें आपको ऐसे भाषा आहर्ता की तीन केस को लेकर चल रहे हैं, तीन केस को लेकर चल रहे हैं।
व्यापक पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सब जितने लोग हैं वो सब जान रहे हैं, सबका एक मूल केस है जो भाषा आहारता की हमारी केस है। तो यह जो कह लीजिए कि फिर से जवाब आया है और इस जवाब में सरकार के तरफ से इस बार दो बातों को जोड़ा गया है, मतलब दो पंक्ति है। इस बार की जो पंक्ति है वह यह है, और पहले की पंक्ति और इस बार की पंक्ति दोनों हम बताते हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि हमने कोई बदलाव नहीं किया है, बीपीएससी को अपना जो है कि जवाब साक्ष्य के साथ देना चाहिए क्योंकि वही बदलाव किए हैं, तो वो अब तक जवाब दी नहीं है। लेकिन वहीं पर इनके इस आज कल का सामने हमको आया है, हमको तमाम वो जवाब का कल जो काउंटर फाइल का जो होता है जवाब दिया जाता है तो उसका आया हुआ है कोर्ट की तरफ से। तो वहां पर उसमें जो लिखा हुआ है इस बार लिखा हुआ है कि हुजूर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में संशोधन है ना, वो संशोधन करने का अधिकार सरकार को है, मतलब कि विभाग को है। विभाग अपने अधिकार के तहत संशोधन किया है, इसमें कहीं से कोई तरह की जो है कि कह लीजिए तो बदलाव ऐसा नहीं है कि अपने मन से किया गया है, बल्कि सरकार को जो अधिकार प्राप्त है संशोधन करने का, उसके तहत संशोधन किया गया है। चलिए, ये तो आपने सुना कि जो शिक्षा विभाग ने फिर से जवाब दिया है, इस जवाब का जो कि क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन अब हम आपको बात याद दिलाते हैं, हाल ही में परसों ही आप देखे होंगे कि बिहार में एएनएम 10,709 पदों की बहाली के लिए जो कह लीजिए केस चल रहा था डबल बेंच में पटना हाईकोर्ट में, वहां से जो है कि एक बड़ा कह लीजिए अभ्यर्थियों की जीत हुई और सरकार को और विभाग को बड़ा झटका लगा। वहां भी सरकार ने यही किया था कि जब सिंगल बेंच में उसकी जीत हुई थी तो सरकार एलपीए दायर किया था, मतलब अपील किए थे कोर्ट से कि हम तो, उसमें भी यही कहा गया था कि हम तो अपने कह लीजिए अधिकार के तहत संशोधन किए हैं हुजूर। लेकिन वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपका संशोधन करने का अधिकार वो जो मिला है ना, उस अधिकार को समझिए। संशोधन आप विज्ञापन निकालने से पहले कर सकते हैं या विज्ञापन निकाले तो मूल विज्ञापन में संशोधन कर सकते हैं, जबकि यहां पर जो है कि शिक्षा विभाग के तहत अगर आप देखें तो मूल विज्ञापन वही है, लेकिन उसके बाद कह लीजिए तो 30 के आसपास संशोधन है, परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया में संशोधन है, भाषा की आहर्ता में संशोधन है, तमाम तरह का संशोधन। और ये खुद अपने जवाब में शिक्षा विभाग कह लीजिए तो अब फंसता हुआ नजर आ गया। और निश्चित तौर से हाल ही में पटना हाई कोर्ट से तमाम अभ्यर्थियों की जीत हुई है। यही कहते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि संशोधन का अधिकार आपको कह लीजिए परीक्षा से पहले चयन प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको मूल विज्ञापन में होनी चाहिए। अब वही वाला मामला जो है कि जजमेंट आया कि ये गलत है और इस प्रकार से चयन प्रक्रिया में संशोधन करना ये बिल्कुल ही कह लीजिए गलत है। यही झटका जो है कि हाई कोर्ट से दिया गया था और अभ्यर्थियों की जीत हुई थी और कहा गया था खेल के बीच में या खेल के बाद नियम का बदलना सरासर गलत है। केवल यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है, तमाम अन्य भी राज्यों में अन्य भी मामले में तमाम तरह की ये चीजें हैं। और ठीक इसी प्रकार का ये जवाब आना, अब अगला हियरिंग जो है बहुत जल्द होने जा रहा है। देखिए, हमको डेट पता है कि ये हियरिंग कब होने जा रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम नहीं बता पा रहे हैं। जो भी हमारे पेटिशनर शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह जो है कि हमारे टीम का जो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप अगर मैसेज कर लेंगे तो हम आपको डेट भी बता देंगे। लेकिन हम अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केस की अपनी गोपनीयता होती है और इस गोपनीयता को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी की मामला है भैया, बहुत मेहनत लगता है। जबकि आपका मेंशन होता है, जब मेंशन कराने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर के मेंशन होता है और जो कह लीजिए हियरिंग की डेट आती है। आप इस बात को जान लीजिए, जिस दिन हियरिंग होगा उसके सुबह ही आपको जो है कि हमारे तरफ से जानकारी दे दी जाएगी कि आज हियरिंग है, और उसके शाम में क्या कुछ हियरिंग का हुआ वह भी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए। आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आप तमाम चीजों को अब समझ सके हैं और जो पटना हाई कोर्ट में भाषा आहर्ता की केस है वह निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आने वाला है, क्योंकि सरकार का जिस प्रकार से जवाब आया है ना, जवाब तो ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हाल में हाई कोर्ट से फटकार लगते हुए जजमेंट आया है।
और अभ्यर्थियों की जीत हुई है। तो निश्चित तौर से इसमें भी जीत होगी, लेकिन अगले हियरिंग में देखने का विषय होगा कि क्या कुछ होता है। आप तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।